हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं निषेचन के प्रकार। क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसी के प्रकार देखने वाले हैं। इसकी डिफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अब इसका प्रकार देखने वाले हैं। तो निषेचन के प्रकार प्रायः दो प्रकार के होते हैं। निषेचन प्रायः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 में दिया हुआ है बाह्य निषेचन, नंबर 2 में दिया हुआ है आंतरिक निषेचन। तो इनको डिटेल में जानेंगे कि बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो बाह्य निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसकी थ्योरी को जानते हैं। तो बाह्य निषेचन में दिया हुआ है कि बाह्य निषेचन की क्रिया जीव शरीर के व मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है। यानी कि इसमें कहा गया बाह्य निषेचन, यानी कि यह क्रिया शरीर के बाहर ही होगी। यानी कि निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होगी, मादा शरीर से बाहर होती है। आगे दिया हुआ है कि बाह्य निषेचन मुख्यतः जल की उपस्थिति में होता है। यानी कि बाह्य निषेचन में जल की उपस्थिति होना जरूरी है। और आगे दिया हुआ है अतः सभी जलीय पौधों या जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं और जलीय जीव होते हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। पक्षी और कुछ कशेरुकी। अब कशेरुकी यहाँ पे क्या होता है? कशेरुकी वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वे कशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी जंतुओं में बाह्य निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ पक्षी होते हैं जिनमें जो कशेरुकी होते हैं, कुछ पक्षी और कुछ कशेरुकी जंतु, यानी कि वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें बाह्य निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा बाह्य निषेचन हो गया है। अब हम आगे देखते हैं आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेकंड नंबर का आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि जीव के शरीर में होने वाला युग्मक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। यानी कि जीव के शरीर के अंदर जो युग्मक संलयन होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब कशेरुकी जंतुओं में मुख्यतः आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सभी में मुख्यतः आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। कुछ कशेरुकी जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है और ज़्यादातर कशेरुकी जंतुओं में आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। लेकिन कुछ जीवों जैसे सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अब ये पक्षी वर्ग और सरीसृप जो रेंगते हैं स्तनधारी में आंतरिक निषेचन होता है। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट आवृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। तो कुछ हमारे पौधे होते हैं जो कि ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट और आवृतबीजी होते हैं। उनमें आवृतबीजी और अनावृतबीजी होते हैं, उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इस निषेचन में युग्मनज और भ्रूण के बचे रहने की संभावना होती है। यानी कि इसमें जो युग्मनज होता है जिसके द्वारा निषेचन किया जाता है उसे युग्मनज कहते हैं, और भ्रूण जो निषेचन के पश्चात हमारा बन के तैयार होता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो इन दोनों के बचे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि इसमें आंतरिक निषेचन में भ्रूण और युग्मनज के बचे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो बाह्य निषेचन होती है उसमें संभावना कम होती है, लेकिन संभावना होती है उसमें भी। तो ये हो गया हमारा आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब आपको इसके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये लगभग डिफिनेटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 3 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे तरीके से डेफिनेटली तैयार कर लें। तो अब आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। आप बाह्य निषेचन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, और अब आप आंतरिक निषेचन के इतना स्क्रीनशॉट ले लें पहले। उसके बाद बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।